हाँ नहीं यार मनोज बता दो अब सबको है। देखिए हमने पूछा जरूर था एक दिन कि भाई कौन है वो माइकल लाल। अब इंग्लैंड बार बार कह रहा है हम हैं। ज्यादा ही माइकल लाल वाली चीजें इंग्लैंड कर रही है। जेम्स एंडरसन ने पहले शुरुआत जैक क्रॉली ने करी थी। दरअसल कल क्रॉली ने ये बोल दिया था कि ये अच्छा विकेट है, आउटफील्ड बढ़िया है, बाउंड्रीज थोड़ी छोटी हैं, तो हम फैंसी करेंगे, डिसेंट टोटल कोई भी होगा। 400 बोला था उन्होंने। हाँ, अब उनका डिसेंट टोटल 400 ही दे दिया हमने। 399 हमने दिया है। 332 उनको चाहिए और 332 के लिए वो कह रहे हैं बाकी, जैसे अभी आप देखेंगे भी वीडियोस भी बाकी कि भाई 60-70 ओवर में ये काम आपका कर देंगे हम। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, जिमी एंडरसन आज आए पोस्ट मैच तो नहीं, खेल खत्म होने, आज के दिन खत्म होने के बाद 2-4 उनसे पॉइंटेड सवाल पूछे गए। उस पे एक जिमी एंडरसन ने ये कहा है कि कल रात को जब वो लोग ड्रेसिंग रूम में थे तो ब्रेंडन मैकलम ने उनको कहा कि देने दो इनको, जो रन बनाते बनाए, 600 भी बनाएंगे ना हम उसके लिए भी जाएंगे, हम उसके लिए भी 600। और आज उनका एग्जैक्टली बयान ये है जिमी एंडरसन का कि हमें पता है इस टेस्ट मैच में अभी 180 ओवर रहते हैं, पर हम ये टारगेट कोशिश करेंगे कि हम इसको 60 या फिर 70 ओवर में चेज कर लेकर। तो ये जो धमकियां हैं, ये मतलब ओवर स्पेसिफिक कहा है जिमी एंडरसन ने, ओवर स्पेसिफिक तो नहीं, बल्लेबाजों को प्रेशर में डाल रहे हैं। उन्होंने रन्स भी कह दिए, सब कुछ 600 रनों वाली बात भी कर दी है। अब याद आएगा कि 378 की जो चेज करी थी उन्होंने, तो तब वही 70 ओवर में ही की थी। तो बेन स्टोक्स ने उसके बाद ये कहा था कि यार हम तो चाहते थे 500 मिलते। हाँ, ये मजा नहीं आया। हाँ, ये दांत हमारे गीले नहीं हुए। उन्होंने 500 चाहते हैं। पर सर ये इंग्लैंड इज नोन फॉर दिस, गट्स, इंटेंट, They were never like this। हाँ, जब वो इंग्लैंड तो 50 साल से ऐसा था ही नहीं। इंग्लैंड तो जुम्मा अब एक्चुअली देखो क्रेडिट जाता है उनको, उन्होंने वर्ल्ड क्रिकेट रीडिफाइन की है, बट इस तरह की बातें ऑस्ट्रेलिया करता था 80s 90s। आपकी टीम ने वहां जाना खेलने, 3 महीने पहले वहां से बात आनी शुरू होती थी, कोई ना कोई फॉर्मर प्लेयर, ओ जी इंडिया को 5-0 हरा देंगे, ओ जी फलानी 5-0 हरा देंगे, ओ जी 3-0 हरा देंगे। वो वहां से ऑस्ट्रेलिया करता था। इंग्लैंड हमेशा, जैसी उनकी सोसाइटी है कंजर्वेटिव, कप्तान ही उनके ऐसे थे। हाँ, तो कंजर्वेटिव मतलब उस तरह के थे वो, तो कभी बोलते नहीं थे। बट जिमी एंडरसन ने ये तो खैर इंडिया को डेयर किया है, बट मेरा ये मानना है कि ना कभी कभी इंसान जो सोच रहा होता है कि वो फिर कह भी देता है, और सोच ही हमारी लिमिट है ना। हम क्या सोच सकते हैं क्या नहीं सोच सकते, वही हम फिर कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो जिमी एंडरसन ने, जैसे मनोज ने बताया, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोला है कि जी कल रात ब्रेंडन मैकलम ने ड्रेसिंग रूम में कहा इंडिया अगर 600 रन का टारगेट देगा हम 600 भी बनाएंगे। तो उन्होंने कहा ये जो 332 रह गए हैं ये हमने 180 ओवर नहीं खेलना, 2 दिन नहीं खेलना, 60 या 70 ओवर में कल बनाना है। बनेंगे, बन सकते हैं, बट उन्होंने एक और बात बोली है। अब ये इनकी 600 का टारगेट कल 60 ओवर में बनाने का तो मुझे पता नहीं। एक बात उन्होंने लेकिन बड़ी वाजिब बोली है जिमी एंडरसन ने। उन्होंने कहा इंडिया ना आज जब बैटिंग करने आया ना, उनके चेहरों पर खौफ दिख रहा था, और ये फैक्ट है। और उन्होंने कहा कि उनको ये पता ही नहीं था कि कितना स्कोर बनाना चाहिए या कितना बनाना। They were not sure about what score they wanted। उनको कितना बनाना था, यानी इंडिया को कितना बनाना था। तो और इंडिया के खेलने के तरीके को लेकर भी उन्होंने बिल्कुल कहा है कि भाई ये मतलब क्या इंडिया क्या करने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने कहा खौफ था आपका इंडिया के। पर सर जैसे ब्रेंडन मैकलम के दिमाग में था कि जी अगर 600 भी बनाएंगे तो हम बनाने जाएंगे, इंडिया ऐसे प्लान करके नहीं आया था कि जी हम इतना टोटल तो लगाएंगे कि इससे हम कंफर्टेबल पोजीशन पे लग रहे हैं। इंडिया के और कर आया था तो वो दिखा। इंडिया के भी तो एक कोच हैं, इंडिया के भी कप्तान है, शायद उन्होंने भी कल वो हाँ किताब पे लिखा होगा कि जी ये करना। टेस्ट मैच में एक नोटबुक तो भरती होगी उनकी, नहीं मुझे नहीं समझ आती और नोटबुक क्या है। एक बार मैंने देखा था कोई मैच था, वो लास्ट बॉल पे इंडिया हार गया तो उस पे भी तब लिख रहे थे। हाँ। अरे वो विकेट गिरता है और वो ऐसे बस लिखते हैं कि मतलब ठीक है, चलो देयर इज नो हार्म। अगेन राहुल द्रविड़ हैज बीन अ ग्रेट, वो ऐसा वो नहीं है कि कल क्रिकेट उन्होंने सीखी है, बहुत बड़े प्लेयर थे। और एक राहुल द्रविड़ के लिए एज क्रिकेटर एज बैट्समैन उन्होंने सचिन से तकरीबन 6.5 साल बाद क्रिकेट खेलनी शुरू की थी इंटरनेशनल, और इनके आई थिंक सचिन से कितने 2,500 रन कम है, सेकंड हाईएस्ट स्कोरर है इंडिया, मतलब जो मर्जी कह लो। बट लेकिन इंडिया और इंग्लैंड ना पता नहीं क्यों इस सीरीज में इंडिया ही दबा दबा दिख रहा है। इंग्लैंड गिर जाता है, नीचे चले जाता है, ओके राइजिंग फ्रॉम द डस्ट, वो उनको या तो ये सूट करता है कि हम नीचे लग जाए अब हम बताते हैं। बट ये बहुत बड़ा डेयर है
आपको क्या लगता है जिमी एंडरसन की का पहला बयान मैं लेता हूं, पहला बयान कि हम 600 भी चेज कर देते, क्या वो वाजिब नहीं, बात? बट उन्होंने